बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा पेपर चल रहा है, पेपर रियल एनालिसिस का पंजाब यूनिवर्सिटी 2019 का। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि शो दैट द फॉलोइंग इंटीग्रल इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है। कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो, लेकिन इसका जो अब्सोल्यूट इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट हो। ठीक है, अब्सोल्यूट इंटीग्रल यानी कि मॉड लें तो ये डाइवर्जेंट आए, और वैसे ये क्या है, ये कन्वर्जेंट हो, तो इसको कहते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। और अगर मॉड जो है वो कन्वर्जेंट आ जाए तो उसको कहते हैं अब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। अच्छा, इसके लिए हम जो टेस्ट यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, वो डायरिचले टेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? डायरिचले टेस्ट। डायरिचले टेस्ट ये है कि हम इसको दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के अंदर लिख लेंगे। क्या करेंगे? इसको दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के अंदर जो है वो लिख लेते हैं। एक हमारे पास फाई ऑफ एक्स है, ठीक है, और एक एफ ऑफ एक्स है। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? कॉज ऑफ एक्स ओवर लॉग ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हमने ये प्रूव करना है कि एक तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन बाउंडेड है, और ये फंक्शन मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मोनोटॉनिक है, ठीक है। तो अगर ये प्रूव हो जाए तो फिर ये डायरिचले टेस्ट ये कहता है कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। ये इंटीग्रल क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि ये जो हमारे पास कॉज ऑफ एक्स का इंटीग्रल है ये क्या होना चाहिए? ये बाउंडेड होना चाहिए। तो हम क्या लिख लेते हैं? 2 to x कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब कॉज का इंटीग्रल क्या होता है? साइन। अपर लिमिट पुट करें फिर लोअर लिमिट। अब यहाँ पे हमने इन्फिनिटी की बजाय x यानी कि तमाम वैल्यूज़ के लिए जो है बात कर ली। तो इसमें जो है वो इस मॉड की प्रॉपर्टी को यूज़ करें, अलग-अलग मॉड लगा लें तो ये लेस देन इक्वल आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? और आप लोगों को पता है साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो इसकी जगह पे भी 1 लिख लें, इसकी जगह पे भी 1 लिख लें, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम जो जाएगी वो 2 जाएगी, या इससे कम रहेगी। 2 से ग्रेटर वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि ये जो इंटीग्रल है हमारे पास 2 to इन्फिनिटी यानी कि तमाम वैल्यूज़ के लिए हमने ये बात की है, तो 2 to इन्फिनिटी ये बाउंडेड है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए। फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए ये हमारे पास जो है वो क्या है? ये बाउंडेड है। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये है कि फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 1 ओवर लॉग एक्स के इक्वल है। अब x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0। इसका मतलब जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। ठीक है, और वैसे आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो ये आपकी वैल्यू नीचे बढ़ती जाएगी। जब वैल्यू नीचे बढ़ेगी तो एज ए होल इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग है। तो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस है, 0 को टेंड करता है जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो। तो अब दोनों जो कंडीशंस हैं डायरिचले टेस्ट की वो फुलफ़िल हो गई। तो हम इस टेस्ट के मुताबिक ये कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल क्या है? ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। लेकिन हमने इसकी बात करनी है कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए अब हम क्या करेंगे? इसका मॉड लेंगे, मॉड लेके इसको प्रूव करेंगे कि ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट है। अब्सोल्यूटली जब इस अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो उसमें वो अब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो जब वो अब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं होगा तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम इस इंटीग्रल की एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रल आई कंसिडर कर लेते हैं। बेसिकली ये 2 to इन्फिनिटी है और cos x के ऊपर क्या आ जाना है? मॉड आ जाना है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा तरतीब देते हैं। ये देखें, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये माइनस है, तो माइनस की जगह पे मैं इसका साइन उल्ट के लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा? 2 से π/2, और π/2 से जो है वो 2 आ गया। ठीक है, 2 से π/2 और π/2 से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। तो ये क्या आ गया? ये 2, और 2 से आगे जो है वो 3π/2। ठीक, और 3π/2 से फिर 3π/2 टू 5π/2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो है इंटीग्रल्स चलते जाएंगे।
अच्छा, अब इन दो इंटीग्रल्स को अगर हम स्टूडेंट्स इकट्ठा करें तो ये क्या बन जाएंगे, π/2 से 2 और 2 से 3π/2। तो ये 2 दरमियान में बैलेंस होके ये 3/2 से π/2 से 3π/2, π/2 से ये क्या आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जनरल टर्म इसकी ये बनेगी इन्फिनिटी, और ये -π/2 से ले के 2 तक, और ये हमारे पास एक प्रॉपर इंटीग्रल भी है, डेफिनेटली वैल्यूज़ हैं और इसके ऊपर ये अनडिफाइंड भी नहीं है। बहरहाल ये है कि इसको यहाँ से जो इंटीग्रल्स हैं इनको हम सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिग्मा r = 1 to n, और इधर जो है वो r रिप्लेस कर दें। r की वैल्यू 2r - 1 π/2 से लेके 2r + 1 π/2 cos of x ओवर log of x। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया। अब यहाँ से हम जो है वो एक रिज़ल्ट लिख सकते हैं, और वो क्या है कि ये जो हमने लिखा 2r - 1 π/2 से 2r + 1 π/2 cos of x mod ओवर log of x, ठीक है। ये वैल्यू हमारी ग्रेटर दैन इक्वल होती है किससे, ये 1 ओवर log of x, इसमें अपर लिमिट पुट कर दें, ये जो 2r + 1 इंटू π/2, और इंटीग्रल जो है वो क्या आ जाएगा फिर, इंटीग्रल 2r - 1 π/2 से लेके 2r + 1 इंटू π/2, और यहाँ पे जो है वो cos x dx इसका जो है वो मॉड आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस रिलेशन को जो है वो यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, तो इधर इसकी जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू को जो ऊपर हमारे पास इंटीग्रल है उसके अंदर हम जो है वो पुट करें, तो ये वैल्यू पुट होगी। तो क्योंकि ये वैल्यू लेसर हमने पुट की है, तो ये जो i है वो ग्रेटर हो जाएगा। i इज़ ग्रेटर दैन सिग्मा r = 2 to infinity। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास एक रिज़ल्ट मौजूद है कि जो 1 ओवर log ऑफ इस x की जगह पे आप जो है 2r + 1 π/2 लिखें, 2r + 1 π/2। तो ये जो है वो डाइवर्जेंट है, क्योंकि सिग्मा जो है वो कोई भी सीरीज़ हो तो उसके लिए 1 ओवर log ऑफ x जनरल वो डाइवर्जेंट होता है, तो ये भी डाइवर्जेंट है। ये अगर डाइवर्जेंट है और ये वैसे ही इसकी फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। बहरहाल ये डाइवर्जेंट है, लेसर साइज़ अगर डाइवर्जेंट हो तो ग्रेटर साइड भी क्या होती है, डाइवर्जेंट ही होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इंटीग्रल ये डाइवर्जेंट आ जाएगा, ये डाइवर्जेंट है। अब वैसे इंटीग्रल कन्वर्जेंट था, लेकिन मॉड के सूरत में ये डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ये इंटीग्रल फिर क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। ये था स्टूडेंट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4। इसका एक और क्वेश्चन जो है वो रह गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।